हेलो एवरीवन। हिमाचल प्रदेश में आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की रामसर साइट के बारे में। आज के जो टॉपिक्स रहेंगे हमारे थोड़े से, और हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे और कुछ मेन फैक्ट देखेंगे, और वन्य जीव अभयारण्य के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, देखिए सबसे पहले बात करते हैं रामसर साइट। रामसर साइट क्या है बच्चे? रामसर एक जगह का नाम है ईरान के अंदर। ईरान में एक जगह का नाम है रामसर। यहाँ पर एक मीटिंग होती है। ये मीटिंग कब होती है? 2 फरवरी 1971 को एक मीटिंग होती है, और जिसमें एक एक्ट लागू किया जाता है कि भाई जितनी भी आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि यानी नमी युक्त जो भूमि है, उसको हम प्रोटेक्ट कैसे करें। तो यानी एक कन्वेंशन होती है, यानी एक मीटिंग होती है 2 फरवरी 1971 को, और एक एक्ट पारित किया जाता है। जो कि एक्ट लागू कब होता है? वो एक्ट वो होता है आपका 1975 में। इसमें कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था? 169 देशों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, यानी कि ऐसे नियम बनाए गए कि जो रामसर साइट खतरे में है या जो आर्द्र भूमि खतरे में है, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए और उन्हें रामसर साइट में डाला जाए। तब से ही हम इसको क्या कहते हैं? रामसर साइट कहते हैं। यानी जो नमी युक्त भूमि होती है, उसको उसका पानी का लेवल कम होने का क्या कारण है? अगर वो पानी कम हो जाएगा तो हमें बहुत सारा नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा ट्रेड होता है, उसमें हम फिशिंग कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें रहती है। अगर उसका पानी का लेवल अच्छा है, जलवायु के लिए बहुत अच्छा होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है ना। तो कहते हैं कि जो आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल के अंदर हिमाचल में लगभग 92 आर्द्र भूमि है। रामसर नहीं मैंने बोला, आर्द्र भूमि बोला कि नमी वाली जो भूमि है वो कितनी है? 92 के आसपास है, जो लगभग 2.25 हेक्टेयर वाला एरिया कवर करता है। ठीक है, 92, और 92 में से जो नेचुरल है वो लगभग कितनी है? 85, और जो आपकी आर्टिफिशियल है लोग वो आपकी कितनी? लगभग 7 है। ठीक, वो आपकी लगभग 7 के आसपास आ जाएगी आर्द्र भूमि। अब देखो, लगभग ऐसा उसमें बनाया गया कि भाई हाँ, जो भी आर्द्र भूमि यानी नमी युक्त जो क्षेत्र है आपका, अगर वो खतरे में है तो उसको रामसर साइट में डाला जाए। रामसर साइट का मतलब होता है कि उसको निगरानी में रखा जाए, उसके ऊपर वर्क किया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, पानी का लेवल कम क्यों हो रहा है, क्या रीज़न रहा होगा इसके पीछे। तो अभी तक भारत में लगभग, पूरे भारत की अगर बात करें तो भारत में लगभग 42 रामसर साइट यानी ये खतरे में है, रामसर साइट में डाली गई अभी तक आर्द्र भूमि। और हिमाचल के अंदर अगर बात करें तो अभी तक 3 रामसर साइट है। मैंने आपको बताई हुई थी कल की क्लास में 3 रामसर साइट कौन कौन सी है। तो वो उसमें से सबसे पहली आती है आपकी कौन सी? बात करते हैं पौंग डैम। कल हमने बात की थी पौंग डैम। पौंग डैम भी रामसर साइट में शामिल है, जो कि कांगड़ा के अंदर है। इसको रामसर साइट में कब डाला गया था? 19/8/2002 को, और पहली रामसर साइट है ये, फर्स्ट रामसर साइट है हिमाचल की, जिसका पानी देखा गया कि कम है। इसका एरिया अभी लगभग कितना था उस टाइम? तो 307.29 स्क्वायर किलोमीटर पौंग डैम का। ठीक, दूसरी जो हमारे पास है वो है चंद्रताल। ये लाहौल स्पीति में है, और ये रामसर साइट में कब डाली गई थी? 8/11/2005 में। ठीक है, इसका एरिया लगभग 38.56 स्क्वायर किलोमीटर है। क्लियर। अगली जो है तीसरी, वो है आपकी रेणुका झील। रेणुका झील सिरमौर के अंदर है, और इसको भी 8/11/2005 में ही रामसर साइट में डाला गया था। इसका जो एरिया मैंने आपको बताया था लगभग कितना है? 2.5 स्क्वायर किलोमीटर। ये हम पढ़ चुके हैं इसमें। ठीक है,
यानी कि हिमाचल के अंदर अभी तक जो है वो आपकी कितनी रामसर साइट है, 3 रामसर साइट है। रामसर साइट में डाला गया इनको क्योंकि इनका भी पानी क्या हो रहा है, लेवल इसका कम हो रहा है। ओके, और 2 जो है आपकी वो निगरानी में है अभी, जिनमें पहली है रिवालसर जो कि मंडी के अंदर है, और दूसरी आपकी खजियार। इनको डाला नहीं गया अभी, लेकिन निगरानी में है कि हाँ भी इसका भी पानी कम हो रहा है। ठीक है, देखिए कुछ फैक्ट लिखना। हिमाचल प्रदेश स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी कब बनी थी? ये बनी थी आपकी 2017 में। यही सारा काम देखती है कि किसका लेवल कम हो रहा है, किसका पानी कम हो रहा है, ये सारी चीज़ें। क्लियर? चलिए, ये होगी बात किसके बारे में, हिमाचल प्रदेश की रामसर साइट के बारे में। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क के बारे में। ये नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश में अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कितने हैं, नेशनल पार्क कितने हैं, तो 5, जिनमें से आपको 3 कुल्लू के अंदर मिलेंगे, 1 लाहौल स्पीति में मिलेगा, और 1 आपका सिरमौर के अंदर मिलेगा। कुल्लू में 3, 1 लाहौल स्पीति में, 1 सिरमौर में, ऐसे याद रख लेना। ठीक, एक एक याद कर लेना, बाकी जो 3 बच गए वो आपके कहाँ आएंगे, कुल्लू में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था एक, वो कब आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ये एग्ज़ाम में, 1972 में। यहाँ पर पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए एक एक्ट बना था ये। ठीक है, जिसमें से आपने देखा होगा कि नेशनल पार्क बने हैं, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनी हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे एक्ट कब आए थे, 1972 के आसपास आया था। चलिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारे पास नेशनल पार्क है। कुल्लू के अंदर हमारे पास नेशनल पार्क कितने हैं, तो 3, जिसमें से पहला बात करते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, याद रखिएगा इसकी स्थापना तो हो जाती है मार्च 1984 में। मार्च 1984 में ये बना होता है, लेकिन इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब मिलता है, नेशनल पार्क का दर्जा मिलता है इसको 1999 में, 1999 में। ठीक है, इसके बारे में मेन फैक्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीनतम नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क। दूसरा पॉइंट, यह तीर्थन घाटी में स्थित है। तीर्थन घाटी में स्थित है। ठीक है, यह झुंझुराना और हिमालयन थार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। और ये एरिया वाइज सबसे बड़ा है ना, एरिया कितना है इसका, तो इसका एरिया याद रखिएगा 1171 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसका बढ़ गया है, पहले होता था 765 स्क्वायर किलोमीटर। यह एकमात्र ऐसा पार्क है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, इसे यूनेस्को ने 2014 में इसको कब शामिल किया गया था, तो 2014 में इसे शामिल किया गया था। पूरे इंडिया में देखें तो ये 32वें नंबर पर है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की दूसरी यूनेस्को में शामिल होने वाली धरोहर बनी थी। ठीक है, जो पहली थी ना वो 2008 के आसपास बनी थी, तो 2014 में कौन सा शामिल हुआ था, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। क्लियर? दूसरा जो यहाँ पे पार्क है वो है आपका खीर गंगा। कुल्लू के अंदर आता है आपका खीर गंगा। इसको नेशनल पार्क कब बनाया गया था, 2010 में। 2010 में ही बने थे ना। और ये हिमाचल प्रदेश का दूसरा
सेकंड बड़ा, दूसरा बड़ा नेशनल पार्क है जिसका एरिया कितना है 710 स्क्वायर किलोमीटर। तीसरा जो है कुल्लू के अंदर उसका नाम है इंद्र किला। इंद्र किला तो आपको याद भी हो जाएगा, इंद्र किला। इंद्र किला को भी 2010 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। और इसका जो एरिया है, एरिया में कन्फ्यूज़न है किताबों के अंदर भी, 104 भी है और 102 भी है स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर एग्ज़ाम में आता तो 104 को ही आप प्रेफरेंस दे सकते हैं अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तब। अब बात करते हैं लाहौल स्पीति का जो नेशनल पार्क है। लाहौल स्पीति में आपका एक नेशनल पार्क मिलता है जिसका नाम है पिन पार्वती। पिन पार्वती नेशनल पार्क, ठीक है। ये पिन घाटी में स्थित है, पिन घाटी में। इसका एरिया लगभग कितना है, पिन घाटी आपको स्पीति वाले रीजन में मिलेगी। एरिया लगभग 675 स्क्वायर किलोमीटर है और 1987 में से ये बना था और उसी टाइम इसे नेशनल पार्क का दर्जा भी मिला था। वैसे तो देखा जाए तो हिमाचल का दूसरा प्राचीनतम है। यहाँ पे मेन फैक्ट याद रखिएगा, नेशनल पार्क का दर्जा इसको 87 में मिला था, इसलिए नेशनल पार्क के दर्जे में ये पहले नंबर का है। दूसरे नंबर का कौन सा जाएगा, ग्रेट हिमालयन, क्योंकि उसको 1999 में मिला था। लेकिन कन्फ्यूजन क्या होगा आपको, पहले तो कौन सा बना था, ग्रेट हिमालयन। अगर पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीनतम नेशनल पार्क कौन सा है तो क्या आएगा आपका, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। लेकिन अगर वो ऐड करके देगा कि नेशनल पार्क के दर्जे में, यानी नेशनल पार्क का दर्जा पाने वाला पहला कौन सा था, तो कौन सा आएगा आपका, पिन पार्वती। अब बात करते हैं सिरमौर के अंदर। सिरमौर के अंदर आपका एक है नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, सिंबलवाड़ा। सिंबलवाड़ा, सिरमौर वालों ने तो देखा भी होगा सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, जिसको चौधरी शेर जंग के नाम से भी जाना जाता है, चौधरी शेर जंग नेशनल पार्क। ये भी 2010 में बना था। इसका जो एरिया है 27.88 स्क्वायर किलोमीटर, राउंड फिगर में 28 भी आ जाता है कई बार। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा ये क्या है, नेशनल पार्क है और ये पोंटा के क्यारदादुन के आसपास पड़ता है। क्यारदादुन घाटी में पड़ेगा ये आपका मेनली, ठीक है। ये था आपका नेशनल पार्क के बारे में। कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं, जैसे हिमाचल में नेचुरल पार्क भी है। जैसे नेचुरल पार्क कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कुफरी। कुफरी कहाँ पड़ता है आपका, शिमला के अंदर। जैसे मनाली, मनाली तो सभी को पता है, मनाली, मनाली कहाँ है आपका, कुल्लू के अंदर। और आपका गोपालपुर कहाँ है, गोपालपुर आपका कांगड़ा के अंदर पड़ता है, ठीक है। जीआई टैग तो आप साथ साथ कर सकते हैं अन्य फैक्ट में। जैसे जीआई टैग किस किस को मिल चुके हैं आज तक। जीआई टैग जूलॉजिकल एक इंडिकेटर होते हैं, ये वहाँ की चीज़ को फेमस करने के लिए जीआई टैग दिए जाते हैं। भौगोलिक संकेतक होते हैं ये, ताकि ये चीज़ आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके पूरे देश में या फिर विदेश में, है ना। इसको फेमस करने के लिए जीआई टैग दिए जाते हैं और इसकी वैलिडिटी 10 साल के लिए होती है, 10 साल के लिए वैलिड होता है ये। जीआई एक्ट कब आया था, जीआई एक्ट आया था आपका 1997 के आसपास, 1997 में आपका जीआई एक्ट आता है, ठीक है। अब हम कुछ देख लेते हैं इम्पोर्टेंट जिनको जीआई टैग मिल चुके हैं आज तक। जैसे कुल्लू शॉल, कुल्लू शॉल इसे जीआई टैग कब मिला था, 2004 में। फिर चंबा रुमाल, चंबा रुमाल इसे जीआई टैग मिला था 2007 में। फिर कांगड़ा चाय, ये जो कांगड़ा चाय ना, इसको यूरोपियन भी मिल चुका है ना। कांगड़ा चाय, कांगड़ा चाय को मिला था 2012 में। कांगड़ा शॉल को भी मिल चुका है, कांगड़ा शॉल, कांगड़ा शॉल को मिला था 2008 में। फिर कांगड़ा पेंटिंग, बहुत फेमस है ये कांगड़ा पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग को मिल चुका है 2012 में। काला जीरा सुना होगा सभी ने, काला जीरा,
2019 में। और चुली एक प्रकार का ऑयल है, ये 2019 में मिला इसे भी। फिर लाहौल के बुने हुए दस्ताने और मोजे, लाहौल में बुने हुए दस्ताने और मोजे, इनको मिला था 2021 में। और चंबा की चप्पल को भी मिल चुका है, चप्पल 2021 के अंदर। ये कुछ जीआई टैग है, इनको आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है मेन फैक्ट के अंदर। अब बात करते हैं थोड़ी सी वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वन्य जीव यानी ये एक्ट कब आया था? 1972 के आसपास, मैंने आपको बताया था। इसका जो टोटल एरिया अभी तक कितना है? 5562 स्क्वायर किलोमीटर। किसका एरिया? वन्य जीव अभयारण्य का। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिरमौर से। अपने सिरमौर में देखते हैं, ये है हमारी चूड़धार में, चूड़धार, रेणुका आपको पता ही होगा, शेरों की सफारी के लिए फेमस है। फिर है सुकेती, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज ही पढ़ेंगे हम थोड़ा सा, सुकेती। फिर आता है सोलन के अंदर, देखिए सोलन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से हैं? जैसे मजाठल, पूछेगा मजाठल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो सोलन। ये चीफ पिजन के लिए फेमस है। दूसरा है दांडला घाट, दांडला घाट। नेक्स्ट है चायल, सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड भी है ये। शिल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट है शिल्ली, पूछा भी गया था ये। सबसे छोटा ये 2 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, 2 स्क्वायर किलोमीटर। और ये लास्ट टाइम अभी क्वेश्चन आया था कि कब बना था ये, तो 1963 में बना था ये, 1963 में बना था ये। कौन सा? शिल्ली। अगला बात करते हैं शिमला। शिमला के अंदर आपका, शिमला के नाम से शिमला वाटर कैचमेंट। एक है यहाँ पे तालरा, टालरा भी होता है लिखा हुआ। और द्रांगटी, द्रांगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट बात करते हैं किन्नौर के अंदर। किन्नौर में आता बच्चे रूपी भाभा, लिप्पा असरंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लिप्पा असरंग। याक के लिए फेमस है, याक। फिर है रक्षम छितकुल, छितकुल तो अंतिम गांव आपको याद हो ही जाएगा। रक्षम छितकुल, ये भी आपका किन्नौर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है लाहौल स्पीति में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी है? यहाँ पर एक ही आपको देखने को मिलेगी, किब्बर, बहुत इम्पोर्टेंट है किब्बर। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य ये, जहाँ पे वन जीवों को रखा जा सकता है संरक्षित, है ना। लगभग एरिया इसका 1400 स्क्वायर किलोमीटर है। 1992 में बना था ये, 1992 में बना था ये। और ये स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है, स्नो लेपर्ड सेंटर के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट बात करते हैं कुल्लू के अंदर। कुल्लू में है आपका मनाली, सेंज घाटी भी सुनी आपने, तीर्थन घाटी भी पढ़ी आपने, कनावर, कयास और खोखन इम्पोर्टेंट है, खोखन। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट ले लें यहाँ पर, मंडी।
मंडी के अंदर कौन कौन सी है? नारगू, नागरू मत लेना, वैसे नागरू भी तो यहीं पर, नारगू है यहाँ पर, ये नारगू। फिर है शिकारी देवी, शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य। फिर है बांदली, बांदली वन्य जीव अभयारण्य। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? मंडी के अंदर। अगली डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं बिलासपुर। बिलासपुर में तो आसान है, दोनों याद रखना भी आसान है। एक है नैना देवी, मंदिर भी है नैना देवी के नाम से, नैना देवी। दूसरी है यहाँ पर गोविंद सागर, तो डैम भी आपने देखा था, झील भी देखी थी यहाँ पर। अब बात करते हैं कांगड़ा के अंदर वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ पर है धौलाधार, ये भी याद हो जाएगी। और पोंग, जिसको महाराणा प्रताप के नाम से भी जाना जाता है, पोंग। पोंग डैम भी पढ़ लिया, ये तो याद हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है। चंबा की बहुत इम्पोर्टेंट है। चंबा में वन्य जीव अभयारण्य देखिए, काला टॉप खजियार पूछा जाता है। काला टॉप खजियार, ये तो खजियार के नाम से हम आइडिया लगा सकते हैं। कुगती बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुगती बहुत बार पूछा जाता है। कुगती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो आपका कहाँ आएगा? चंबा के अंदर। फिर आएगा गांगुल, चंबा के अंदर गांगुल कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है ये, कस्तूरी मृग। फिर आता है सेचू तुआन नाला, सेचू तुआन नाला। और तुंडा, तुंडा। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट थी जिनमें हमने वन्य जीव अभयारण्य की बात की। फिर जो आपकी ऊना और हमीरपुर है, यहाँ पर हमें कोई भी वन्य जीव अभयारण्य देखने को नहीं मिलता है। ऊना और हमीरपुर, ऊना और हमीरपुर में कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बच्चों आज हमने जो 2-4 टॉपिक्स थे, सब टॉपिक्स छोटे छोटे टॉपिक्स है ये, तो इनको हमने कवर किया। हिमाचल प्रदेश की रामसर साइट कितनी पढ़ी हमने? 3, 2 अभी निगरानी में है। नेशनल पार्क कितने हैं भाई? 5। कुछ मेन फैक्टर जैसे जीआई टैग वगैरह किस किस को मिला है ना। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज देखी कि कहाँ पर कितनी है। चंबा की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी तो याद हो ही जाएगी। मंडी की देख लेंगे हम लोग, थोड़ी सी किन्नौर की भी आसान है, लगभग सभी ठीक है। सोलन की है कुछ जो याद करने वाली है, और कुल्लू की है कुछ जो याद करने वाली है। इसमें से भी 2-3 तो याद हो ही जाएगी, जैसे सेंज है, तीर्थन है, मनाली, 1-2 याद करने बस, जैसे कनावर और क्यास, ये थोड़ा सा आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।